यसु ने शायरबानी हुक्मन कहा कि तुम मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। और फिर यह भी कहा कि तुम क्या करो, एक दूसरे के पांव धोया। उस दौर में खाने की मेज पर बैठने से पहले यहूदी अपने पांव धोते थे, अपने आप को साफ करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जो उस वक्त किया, उनके दरमियान एक बात चल रही थी। नीचे पढ़े तो उनमें से सब एक दूसरे को, जिस तरह आज के दौर में वो एक दूसरे को कहते हैं मैं सीनियर हूं, मुझे ज्यादा आता है, मैं ज्यादा कुछ कर सकता हूं, मैं ज्यादा अच्छा बुझा सकता हूं, मैं लीड कर सकता हूं, मुझे ज्यादा देर होगी है चर्च आते हुए। ये बहुत सी बातें उस दौर के लोगों में थी कि मैं बड़ा समझदार हूं, मुझे ज्यादा कलाम आता है, यीशु मुझे ज्यादा प्यार करता है, मैं बड़ा हूं। उनमें से ये बड़ेपन की बात चल रही थी। और यीशु मसीह ने उन सबको, उनके साथ पहले फसह खाई है, यहूदी फसह। उसके बाद फसह खाने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? फसह खाने के बाद यीशु मसीह ने उनके पांव धोए और फिर शायरबानी पाक मेज पर आए। जरूरी नहीं है कि हम शायरबानी पहले करें या पांव धोने की, लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो फसह थी वो तो यहूदा अक्सरियती के साथ खाई, लेकिन शायरबानी उसके बदन और खून में शरीक यहूदा ना हो सका, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। और यीशु मसीह पाक है। कलाम खुदा इस बात की गवाही देता है कि पाक हो इसलिए कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में खुदावंद के लोगों। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? खुदावंद और उस्ताद कहते हो, मैं हूं। और फिर उनसे पूछते हैं मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं? जब वो बैठ गया, पांव उस्ताद धो सकता है, और कहता मैं उस्ताद होकर, मैं खुदावंद होकर अगर पांव धो सकता हूं। अपने आप को कम करो। ये जो गुरूर और खुदी की फजा है, इसको अपने अंदर से खत्म करो। बड़ापन, ऊंचापन, यह इब्लीस की सोच है। उसने मुकद्दस आदम को और अम्मा हवा को दी कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, और तुम बड़े हो जाओगे। बड़ेपन की सोच उसने पहले अपने अंदर ली। आसमानों पर जब गुनाह हुआ कि मैं खुदा से बड़ा तख्त बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद उसने किसको दी? आदम और हवा को। पहले उसने किसको दी? पहले उसके अपने अंदर आई, फिर उसने दूसरों को दी। जो बंदा खुद ठीक नहीं ना होता, वो दूसरे को भी खराब करता है। जिसका लगाव खुदा के साथ नहीं होगा, एमे रोस रोस बहेगा। नारे मारना बड़ी गल नहीं है।
नारे मारना बड़ी बात नहीं है, जिसका लगाओ यीशु के साथ नहीं। मैं खुदा के साथ नाराज हो गया, भाई तू की कर सकता है खुदा का है? मैं खुदा नाराज हो गया, मैं चर्च ही नहीं जाना, मैं नाराज हो गया, मैं दुआई नहीं करी, तो की करेगा? की करेगा नाराज होके? ओ भाई खुदा के सामने जाए, खाकसार हो। लिखा है कि मेरे लोग मेरे हजूर खाकसारी करें और गिराजारी करें, मैं आसमान से उतर कर उनकी दुआ सुनूंगा। अगर मेरे लोग खाकसार हो जाएंगे, यहां पर भी बात खाकसारी की हो रही है, यहां पर भी आजिज़ की बात हो रही है, यहां पर भी छोटा होने की बात हो रही है। आज लोगों में छोटा बनने की आदत नहीं, दूसरे की बर्दाश्त करने की आदत नहीं, शौकिया फनकार बन गए। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उस दौर के लोगों को यह बताया है। यीशु मसीह ने उनके पांव ही धोए, उनके पांव पूछे, और फिर यीशु मसीह ने उनको बताया है। उस वक्त उनके साथ कलाम कर रहे थे यीशु मसीह, आज आपके साथ कलाम कर रहे हैं। आज खुदा यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, अगर आपके अंदर ऊंचापन है, बड़ापन है, मेरी वैल्यू नहीं, मेरा मुकाम नहीं, तो फिर इसको छोड़ दें। बहुत से लोग गुवारी लेने के लिए, बहुत से लोग मुकाम ढूंढने के लिए, बहुत से लोग मौका लेने के लिए खुदा के हुजूर आते हैं। खुदा के लोगों, खुदा उनके हुजूर इबादत करने के लिए आया करें। जो इबादत करने के लिए आता है वो बरकत लेकर जाता है, जो मौका लेने के लिए आता है वो कुछ नहीं लेकर जाता, वो जस्ट अपनी तारीफ तो करवा जाता है, लेकिन बरकत कोई और ले जाता है। जो इबादत करने आता है, जो इबादत करने आता है ना, उसका थोड़ा भी कबूल हो जाता है। जो दिल से अपना आप खुदा को दे, दिल से अपना पैसा खुदा उनको देता है, दिल से, देखे वो औरत ने 2 दमड़ियां खुदा उनको दी है, 2 दमड़ियां हदिये में डाली है। बहुत से लोग अपनी बोहतात के साथ बहुत कुछ डाल रहे थे, पर उन पर नगाह नहीं जिसने दिल से दिया है, ना दरेग से ना लाचारी से। बहुत से लोग दिल से खुदावंद को अपना आप नहीं देना चाहते, दिल के साथ और सच्चे ईमान के साथ उसकी हुजूरी में नहीं आते। यहां पर बैठकर भी ध्यान कहीं इधर कहीं उधर, कहीं घर में गया होता है, कहीं अपने बच्चों में गया होता है। खुदा के लोगों क्या करें? कलाम खुदा कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पांव धोया, क्योंकि मैं तुमको एक नमूना दिखाया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया। मैं तुमसे सच कहता हूं, नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते तो मुबारक हो। अगर इन बातों को जानते कि हमने ऊंचा नहीं, हमने आपको क्या, अपने आप को क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? छोटा। हम दुआ करते अक्सर, खुदावन मैं छुपू तू दिखे, मैं गटू तू बढ़े, तो हमारा मुकाम स्टेटस कहीं बढ़े, हमारा दिल ही एक जगह नहीं लगता। कभी और थे, कभी और थे, कभी और थे, हैं? हमें दिल लगाना चाहिए खुदा के साथ। खुदा जो है आपको बरकत देना चाहता है। खुदा उनके लोगों, ये जो यहूदा था, इसने, इसके लिए लफ्ज लिखा गया है कि अगर ये पैदा ना होता तो इसके लिए अच्छा था। और जिसने मेरी रोटी खाई उसने मुझ पर लात। जो खुदा से बरकत लेता है वही, हम बरकत को भूल जाते हैं, बुड़बड़ाहट रहती है। आप गौर कीजिएगा, जिन लोगों में बुड़बड़ाहट रही वो रास्ते में रह गए। बनी इस्राइल बुड़बड़ाहट थी, गुलामी के घर से निकल आए हैं, ईद फसा मनाते हैं, आजादी की ईद,
और कुर्बानियां भी चढ़ाते थे। साल बाद वो खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का कफारा देते थे, साल बाद कुर्बानी देते, और वो कुर्बानी बैलों, बकरों और बछड़ों का खून होती, और वो आर्जी माफी के लिए थी। वो कुर्बानी उनको गुनाहों से पाक ना कर सकती। फिर साल बाद गुनाहगार के गुनाहगार ही रहते। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब उसने शहरबानी दी, उसने कहा, खाओ, ये मेरा बदन है। पुराना अहद में गोश्त खाया जाता था, लेकिन खून को ना खाना, खून में लेकिन नए अहद का कहता, ये मेरे नए अहद में खून का, नए अहद में खून का प्याला है, पियो। पुराना अहद का खून नहीं पिया जाता, पर नए अहद का खून पिया जाता है। और कोई ऐसा मजहब, फिरका, कौम, कबीला नहीं जिसका वो इकरार कर सके कि मेरे अंदर मेरे आका की, मेरे नबी की, मेरे मालिक की जिंदगी है। लेकिन हम मुकद्दस लोग कह सकते हैं कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी है। आमीन। हमारे अंदर वो जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली है। दूसरों के अंदर दहमी माफी नहीं, पर हमें उसका खून पीने से गुनाहों की माफी मिल जाती है। खुदावंद के लोगों, उसका खून पीने से गुनाह दूर होते हैं और मौत उनके पास आकर जिंदगी में बदल जाती है। मेरा खून गुनाहों को माफ करने के लिए, वो कहता है, कुरिन्थियों का मुसन्निफ कहता है, नए अहद में खून का प्याला, और जब कभी तुम पियो मेरी याद करेंगे। तो खुदावंद के लोगों को बताना चाहता हूं कि नामुनासिब तरीके से नहीं, कहें अगर नामुनासिब तरीके से कुर्बानी चढ़ाता, कोई कौम नामुनासिब तरीके से कुर्बानी लेकर जाती, कुर्बानी ना मकबूल होती, वो कबूल नहीं होती थी, उम्मत गुनाहगार रहती थी, और जो कुर्बानी चढ़ाने वाला अगर नापाक होता तो मर जाता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा सरदार काहन वो मर गया और जी उठा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर उसने ये साबित किया कि हमारी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। हालेलुया, आमीन। और उसके कुर्बानी जो है आपके लिए जो दी गई है कबूल हो चुकी है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ना कि मेरा गोश्त खाओ और उसमें जिंदगी है। यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। तुम मेरा गोश्त जो मेज पर नहीं आते, शर्माते रहते, नहीं यही मेज से नहीं आना, इसलिए गुनाहगार हैं। वो क्या कहता है, आज कलाम आपको क्या कर रहा है, आखिरी फसा के मौका पर है। कहता है जो यीशु ने उनसे कहा, किनसे, आप लोगों से बात कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, उस वक्त यहूदियों से बात, अब आप आपके साथ बात कर रहे हैं यीशु जी। वो कहते हैं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जो शहरबानी में नहीं दाखिल होते
आखिरी दिन जिन्नी मर्जी चढ़ावे चढ़ाओ, जिन्निया मर्जी नजरा न्याजा सखावता रियासता अबादता करो, लेकिन अगर उसका खून नहीं पीते, उसके बदन को नहीं खाते, तो फिर क्या है, आखिरी दिन आप जिंदा नहीं होंगे, आखिरी दिन जहन्नम के वारिस बन जाएंगे। मेरी बहनों, आज मौका है, मेरे भाइयों, आज इस बात को अपने पल्ले बांध ले। वो कहता है कि आखिरी दिन क्या करूंगा, जो मेरा गोश्त खाता है फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें। हालेलुया। जो गोश्त खाता है और खून पीता है वो मुझ में और मैं उसमें। हालेलुया। अगर वो आप में कायम रहता है, जहां पर वो खड़ा होता है बुदरूहें भागती हैं, जहां पर वो आ जाता है वो हर तरह की परेशानियां जो है चले जाती है, जहां पर वो आ जाता है नाकामियां चले जाती है, जहां पर वो आ जाता है दुख के बादल दूर हो जाते हैं, जहां पर वो आ जाता है वहां पर फतह आ जाती है, वहां पर शादमानी आ जाती है, वहां पर बहाली आ जाती है, वहां पर ताजगी आ जाती है, वहां पर फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि उसके आ जाने से सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। कहता है मैं उसमें कायम रहूंगा, और जब वो कायम रहेगा तो वो फिर मरने का नहीं, और मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हालेलुया। खुदावंत के लोगों लिखा है, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूं। जिंदा बाप ने अपना बेटा भेजा, उसके सबब से यीशु क्या है, जिंदा है। मौत उन पर गालिब नहीं आ सकती। बोलो, नहीं आ सकती। मौत उन पर गालिब नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि बाप ने उन्हें भेजा। और आगे लिखा है, सुनिएगा, लिखा है मौत उन पर गालिब नहीं आ सकती। और उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। हालेलुया। इसी तरह वो भी जो इब्ने आदम का गोश्त खाएगा और इब्ने आदम का खून पिएगा, वो क्या होगा जी? उसी सबब से। सबब क्या है? खून पीने से और गोश्त खाने से। सबब क्या है? जन्नत का वारिस बनने का है, गोश्त और खून पीते हैं। हालेलुया। आमीन। खुदा उनके लोगों लिखा है, जो रोटी आसमान से उतरी यही है। हालेलुया। बाप दादा की तरह नहीं के खाया और मर गए, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा। हालेलुया। बाप दादा की तरह नहीं, बाप दादा के गुनाह में मर जाएंगे, बाप दादा की मरूसी लानते हम पर रहेंगी। ये बाप दादा की लानते हैं, शुगर बाप दादा की लानत है, अस्थमा बाप दादा की लानत है, दिल की बीमारियां बाप दादा की लानत है, खुजली, खारिश, तपदक और बहुत सी बीमारियां जो मरूसी लानते हैं। लेकिन जो उसका गोश्त खाता और उसका खून पीता है, उसको बाप दादा की तरह वो नहीं मरेगा, वो आसमानी बाप की तरह जिंदा रहेगा। वो कहता है कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होगे। हालेलुया। आमीन। खुदा उनके लोगों, आज गौर कीजिएगा, खुदा का कलाम जो जिंदा और पाक है और हर दो धारी तलवार से तेज, वो कहता है, अब्रानियों का मुसन्नफ नामे बाप की 12वीं आयत में कहता है,
और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। बार बार नहीं, साल बाद फिर बाप दादा की लानते फिर आ गई, साल बाद नहीं, फिर वो याद दिलाती नहीं। वो कहता है मैं उनके गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता और उनकी निराशियों पर क्या करूंगा जी? हालेलुया। वो कहता है कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई, हमेशा के लिए पाक। हालेलुया, हमेशा के लिए पाक हो गए। लिखा क्योंकि जब बकरों और बैलों का खून और गाय की राख नापाकियों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। हालेलुया। तुम्हारे दिलों को क्या है जी? क्यों ना, तुम्हारे दिलों को क्यों ना पाक करेगा मुर्दा कामों से। तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, वो पाक कर देता है। कभी फील किया करे कि आज मैं शायरबानी ली है, आज के बाद गुनाह मेरे अंदर बोल नहीं रहा। आमीन। खुदावंद के लोगों, खुदावंद का कलाम पतरस कहता है, मुकद्दस पतरस के खत में लिखा है कि तुम्हारी खलासी सोने चांदी के जरिया से नहीं, बल्कि खुदा के बर्रे खून से, बेऐब बर्रे के खून से। हालेलुया। और मुकाशफा की किताब का मुसन्नफ बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला, उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में ले हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, वो बर्रा जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदावंद की हो। आमीन। और कहता है, बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं। हालेलुया। जिन्होंने जामे साफ कर लिए हैं, जो शायरबानी में शामिल हो जाते हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों का करार करके तौबा कर ली है, वही बर्रा के तख्त के सामने खड़े हो सकते हैं। आमीन। ये आने वाली बातों के बारे में कह रहा है। खुदा उनके लोगों लिखा है, और उसके मुकद्दसों और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। हालेलुया।
और फिर लिखा है उसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, न कभी उनको धूप सताएगी न गर्मी। हालेलुया। न उनको भूख ना प्यास ना गर्मी। ईमानदारों, बताना चाहता हूं, बड़ी मुसीबत जो बहुत बड़ी भीड़ है ये यीशु के खून से पाक हुई है। ये बहुत बड़ी भीड़ वो वहां पर देखी जा रही है बर्रा के तख्त के सामने। ये यीशु के खून से पाक जो लोग हो चुके हैं, जो आज भी अपने आप को गुनाहगार ही कह रहे हैं, यीशु का खून पीने के बाद और तौबा करने के बाद भी यीशु के खून की नफी कर रहे हैं। हम गुनाहगार हैं। यीशु के खून की नफी ना कीजिए, अपनी हालत पर गौर ना कीजिए, यीशु के खून पर गौर कीजिए जो आपकी नाराजगी को पाक कर सकता है, जो आपको माफ करने में कादिर है। आपकी खलासी जो है आपके कामों की वजह से नहीं, बल्कि उसने आप पर फजल किया है जिसके हकदार नहीं थे। गो के आपने बाप दादा के दौर में बचपन से जवानी तक लड़कपन में बहुत से गुनाह किए हो, जब आपने कबूल कर लिया तो अब अपने गुनाहों को याद ना करें, बल्कि उसको याद करें जिसने फजल किया और जिसने आपके लिए अपना कलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो कहता है मेरे सबब से क्या होंगे, वो जिंदा, हाले जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आज ये दूसरी रस्में करने से पहले आज अपने आप को कहें कि मैं उसके सबब से जिंदा रहूंगा। यीशु बाप के सबब से जिंदा है और वो कहता मैं और बाप एक हैं। और आपने भी यीशु को जब कबूल किया तो आप एक हो गए हैं। जितने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसको पहन लिया, और जब पहन लिया तो एक हो गए। आमीन। वो कहता है मैं उनमें कायम रहूंगा। आपने यूहन्ना के अंजील में पढ़ा है, वो मुझ में और मैं उनमें कायम रहूंगा। अगर खुदा बाप खुदा बेटे में कायम है तो जिंदा है, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ईमानदारों, अगर आप यीशु मसीह में कायम रहेंगे, मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मौत जस्ट जिंदगी में दाखिल होने का दरवाजा बन जाएगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे रब आपको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। इससे पहले कि हम पाक मेज पर आए, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, हालेलुया। दुआ करें। अच्छा मौका है जो मेज पर आना चाहते हैं, जिन्होंने आज अपने आप को खाली किया है, अपने आप को खाली कर लिया है। तेरे उस बदन से और तेरे खून से हम हमेशा और भी खुदा में कुदरत के साथ अपनी राह बढ़ना। हालेलुया। खुदा हम बराबर तेरे पास तेरे बदन और खुदा खून में से